ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ जो है, ग्राफ आपका ब्राह्मण चैप्टर है, इसमें आपका केवल 9 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर? 9 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। आपका 5 नंबर का तो 5 नंबर ये पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर का 5 नंबर ये पूछेगा। जो आप 10th में जो अगर आप पढ़े हैं ना, एकदम सेम वैसा ही इसमें 10th में क्या था, कटान बिंदु पूछता था। क्या पूछता था? कटान बिंदु। इसमें क्या कलाई करना रहता है, क्या करना रहता है? कलाई। तो कौन सा भाग कलाई होगा, कौन सा भाग कलाई नहीं होगा। तो उससे पहले आपको ये जानना है कि ग्राफ जो है, ग्राफ में कितना लाइन होता है, कितना प्रकार के लाइन होता है। 3 प्रकार के लाइनिंग होती है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या होता है ऐसे लाइन? 2 प्रमुख रूप से कितने प्रकार के? 2। एक क्षैतिज, दूसरा उदर। क्षैतिज, दूसरा उदर। उदर कैसे? क्षैतिज इस तरह से। जैसे कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, तो ये क्या होगा? उदर। क्या हो जाएगा? उदर। ये वाला क्या होगा? क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज। किसी को दिक्कत? और इसमें देखेगा ना तो 3 तरह का लाइन लोकेगा। ये वाला मोटा लाइन लोकेगा इस तरह से, देखिएगा उस ग्राफ में ना, तो 3 तरह का लाइन लोकेगा। एक मोटा, सबसे ज्यादा मोटा, और इसके नीचे देखिए इस तरह से लाइनिंग रहता है, ग्राफ में रहता है ना। इसमें देखिएगा एकदम सेंटर में यहाँ पे एक इससे थोड़ा सा पतला रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा सा पतला। जो मोटा लाइन है उससे क्या रहेगा? थोड़ा सा पतला, जिसको 5 के रेशियो में लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे 5 10 में यहाँ देखो, मानो 1 माने, यहाँ से क्या माने 10 है ना, इसका हाफ लेना है, यहाँ पे क्या होगा? 5। ये क्या होगा? इस लाइन से क्या होगा? पतला लाइन होगा। क्या लाइन होगा? पतला। और इससे 1 2 3 दिन इससे और पतला होगा। कोई दिक्कत? 3 तरह का ग्राफ में चिन्ह लगेगा। जैसे इस तरह से ग्राफ देखिएगा, इसमें आपको 3 तरह का जो देख रहा हूँ, जो जना रहा है दूर से, आपको क्या जना रहा है? मोटी लाइन जना रहा है, ठीक है। अब खोलिएगा तो इस डाटा में देखिएगा पीछे सेंटर में इससे पतला रहेगा, और इससे पतला इस बीच में रहेगा, ठीक है। एक ग्राफ के डाटा समझ में आया? उसमें समझना है क्या कि ग्राफ में यहाँ देखिएगा, ग्राफ में वो क्वेश्चन देते हैं आपका 3 गो है ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 3 कितना नंबर हो गया? 8 नंबर। अब कभी कभी आपको डाउन करता है, कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी करता है, कभी कभी 3 से 2 क्वेश्चन भी करता है, लेकिन 5 नंबर फिक्स है। तो उसमें क्या देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, मानते कि 3x + 5y है बराबर कितना? 90। और क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 0, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ z का मान दे ले, z और कितना? 4x + y का काची पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। चला, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये आपको कलाई करने में मदद करता है। ये वाला भाग क्या करता है? कलाई करने में मदद करता है। छांकित करने के लिए देगा ना, तो इस तरह से डाटा जरूर रहेगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये 12 भी दे सकता है, छोटा देगा, जो भी रहे। इसी के आधार पर क्या होता है? कलाई होता है। क्या होता है? कलाई होता है। इसमें ये डाटा ये भी समझना, इधर की ओर है तो क्या अंदर की ओर है, कने के मुंह खुला हुआ है अंदर की ओर, इधर बाहर की मुंह खुला हुआ है, बल्कि इधर के मुंह खुला हुआ है तो क्या बोलेंगे? बाहर की ओर। आया डाटा समझने? ये बड़ा वाला मुंह देख रहा है ना, इस तरह से पढ़ा होगा कि जने मुंह खुला उन्हें क्या होता है? बड़ा, और जने मुंह बंद होता है उन्हें क्या होता है? छोटा। कोई दिक्कत किसी को? आप यहाँ देखना है क्या, आपको इसमें समीकरण देखिएगा एगो है, इस समीकरण नहीं रहेगा, ठीक ना, ये समीकरण इसको नहीं मानना, और जेड का मान दे रहेगा उसको भी समीकरण नहीं मानना। ये दोनों को छोड़ को जो रहेगा उसको क्या मानना? समीकरण। इसमें कितना डाटा दिया? एगो, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। कोई दिक्कत किसी को? आइए इस तरह से डाटा लिख देगा, ठीक है। लिख के ग्राफ जब बनाएगा तो इस तरह से पहले जो डाटा दे रहेगा उसको क्या करना? कॉपी में लिखना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे लिखना है समीकरण पहला से, ठीक है। देखिए वो समीकरण है ना, तो पहला से तो क्या दे रहे हैं? 3x + y, फिर क्या दे रहे हैं? 90, है ना, ग्रेटर देन 90 इक्वल टू, है ना। तो यहाँ क्या बताना है? ये घर के को बनाना रहेगा 2 को, मुख्य रूप से क्या को? 2 को, x y का पहला और ये दूसरा,
दो घर बनाना, हमेशा क्यों बनाना, दो गो से ज्यादा कभी नहीं लेना। भले से 12 रहे छोटा रहे हम लोगों से मतलब नहीं है। घर क्यों को लेना, दो गो, कोई दिक्कत। और जैसे 10th में बनाया तो उसी तरह से बनाना। x बराबर कितना मानना शुरू में 0, x बराबर शुरू में क्या मानना 0। x का मान 0 लेगा तो क्या होगा चला 3 मल्टीपल क्या होगा 0 और प्लस क्या होगा y बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसको यहाँ पे ग्रेटर देन जो है ना इक्वल टू जो भी है उसको छोड़ के यहाँ पे क्या लीजिएगा बराबर लेके बना लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा y बराबर कितना हो जाएगा 90, किसी को दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखिएगा अब हमको लेना करना पुनः करेंगे, पुनः y बराबर कितना ले लेंगे 0, y बराबर कितना लेंगे 0। तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 0 बराबर कितना छोड़ो 90, तो x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो 3 से कटेगा 3 3 9 30 मते अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 30। किसी को दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। उसके बाद क्या करना है ये वाला बना लेगा, तो उसके बाद ग्राफ वाला कॉपी में जाना है। और ग्राफ वाला कॉपी में जाएगा तो आपको जो ग्राफिंग जो मोटी लाइन है उस पर क्या करना है इस तरह से खींच देना डाटा, ठीक है। मोटा लाइन सबसे रहता है ना उसमें उस पर लाइनिंग खींचना और इस तरह से खींचना है कि मेरा यहाँ देखो x अक्ष कितना मान है 30 डिग्री और y अक्ष का मान कितना है 90 डिग्री। अर्थात y वाला वैल्यू ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए और x वाला वैल्यू क्या होना चाहिए छोटा। एक छोटा भी रहे तो चलेगा लेकिन y वाला वैल्यू यहाँ अटना चाहिए 9 स्टेप, कितना स्टेप 9 स्टेप अटना चाहिए। यहाँ देखिएगा यहाँ पुट कर लेते x का मान क्या है, x का मान क्या माना था 0 और y का मान क्या था 90, y का मान 0 लिया था, x का मान कितना आया था 30। किसी को दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद क्या बदले ये डाटा खींचने बोले आप कितना के रेशियो लेना 10 के रेशियो ले लेते हैं। यहाँ देखिएगा मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0 0। इसमें ध्यान दीजिएगा x अक्ष क्या केवल x अक्ष बोलते हैं, x इधर x इधर क्या होता है x डैश, इधर x इधर क्या होता है x डैश, तो ऊपर में y नीचे y डैश। इसमें भुज और कोटि की भी चर्चा होता है, भुज और कोटि। भुज याद रखना एक्स वाई क्या लिखना भूज को, एक्स वाई बार बार क्या लिखना भूज को। शुरू में भूज से भुज होता है, को से कोटि होता है, भूज से भुज को से कोटि। कंफ्यूजन कभी मत होना कि एक्स को भुज करते कि वाई को भुज करते हैं। डायरेक्ट ये ट्रिक याद रखना एक्स वाई भूज को, एक्स वाई भूज को। एक्स पहले है तो पहले क्या भू है तो भूज से क्या होगा भुज, क्या होगा भुज। वाई बाद में है तो वाई क्या होगा कोटि। आया समझे, एक्स को भुज वाई को क्या कहेंगे कोटि, एक्स को भुज वाई को कोटि। कोई दिक्कत किसी को। अब मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, ये जरूरी नहीं कि सभी चारों तरफ बराबर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जो हमें यहाँ चाहिए वही खाली लिखा जाना चाहिए, बाकी सर एगो भी दूगो भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे x का मान हो गया, इधर y का मान, इधर आपका जहां तक जाता है वहां तक लीजिए -10 -20 -30 -10 -20 -30, जहां तक आपका डाटा आ रहा है वहां तक लिख लीजिएगा। आज इसको क्या करते हैं पुट करते हैं, क्या करते हैं इस वैल्यू में पुट करते हैं। ध्यान देखिए x का मान क्या माना था 0, x का मान 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, y का मान क्या आएगा 90, तो 90 कहाँ है ऊपर में। तो यहाँ देख सुनिएगा ग्राफ में एक एक पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है। जैसे नक्शा में क्या थोड़ा सा इंच टेढ़ा हुआ ना तो एक कट्ठा जमीन किसी का हाथ में चल जाएगा, ठीक है। इसलिए बारीकी से को नापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप मानो कि ये लाइनिंग खींचा और यहाँ पे बूंदा दिया, अब बूंदा दे देते क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और जब खींचेगा लाइनिंग तो यहाँ से हो जाएगा है ना। तो इससे बचना तो क्या करेगा सिर्फ यहाँ पे जो लाइनिंग है इस रहेगा उसको इस तरह से डिलार कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना गोला बना देना बरखा। तो हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे 90 डिग्री पर है, कहाँ पे 90 का मान जो वैल्यू दिया है वहाँ पे है ना, ये बिंदु कहाँ पे है 90 जो दिया है वहाँ पे है। और यहाँ देखिए अगला
एक्स का मान कितना लेना 30 और वाई का मान 0, तो वाई का मान 0 यहाँ हो गया, एक्स का मान कितना 30, तो यहाँ आ गया कोई दिक्कत। और इसको स्केल के माध्यम से क्या करना है, इसको मिला देना, ठीक है, इसको क्या करना है, स्केल के माध्यम से मिला देना। अब मिलाने के बाद इस बिंदु का नाम लिख दीजिए, इसका नाम क्या था, एक्स का मान 0 था ना, 0 का मान कितना 90। पहले किसको लिखा जाता है, एक्स को, उसके बाद वाई को लिखा जाता है। एक्स का मान कितना छोटू 0 और वाई का मान 90। कोई दिक्कत किसी को, पहले किसको रखा जाता है, एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान, एक्स 0 वाई का मान कितना 90। उसी तरह यहाँ देखिएगा, एक्स का मान कितना दे रहे हैं 30 और वाई का मान कितना छोटू 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आप कह रहा था क्या पूछ रहा था, आप पूछ रहा था इसका जेड का मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकाला जाएगा, इसको छायांकित करके निकालना, क्या करके निकालना है, छायांकित करके निकालना। तो छायांकित किस तरफ करें, इधर करें, इधर करें, इधर करें, इधर करें, मतलब किस तरफ हमें पता नहीं है। तो पकड़ना है किसके आधार पर, इसके आधार पर पकड़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहा था एक्स का मान 0 होना चाहिए, बराबर मतलब क्या होता है 0, एक्स का मान क्या होना चाहिए 0, वाई का मान भी क्या होना चाहिए 0, या कह सकते हैं एक्स का मान 0 से बड़ा ले सकते हैं, मतलब पॉजिटिव संख्या, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव संख्या। यहाँ भी वाई का मान 0 से बड़ा तो मैंने पॉजिटिव संख्या भी। तो यहाँ डाटा से नीचे आइए, यहाँ हाथ रखते हैं, ये वाला भाग रखते हैं, तो क्या निगेटिव में जाएगा, नेगेटिव है ना यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं इधर, ये भी नेगेटिव है, यहाँ भी आते हैं तो नेगेटिव है, इधर क्यों नेगेटिव है। अर्थात ये बताना चाह रहा है कौन सा चतुर्थांश को, पहला चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला क्या होता है चौथा चतुर्थांश। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो यहाँ देखिए छायांकित करने के लिए ये तो समझ में आ गया कि पहला रंग आएगा, कन्फर्म हो गया। अब इसको से देखना, एक बाहर की ओर गेट खुला हुआ है ना, इसको गेट को देखो, निकलने की ओर खुला हुआ है बाहर की ओर, और रंगना है उसको उल्टा। क्या रंगना है उल्टा, बाहर की ओर रहेगा तो अंदर की ओर, अंदर रहेगा तो बाहर की ओर। याद आया समझे, ये वाला बात याद हुआ। बाहर रहेगा ये वाला, इस तरह से एरो रहेगा तो उसको क्या समझा जाएगा बाहर, इसको क्या समझा जाएगा बाहर। और इस तरफ रहेगा तो क्या उसको समझा जाएगा अंदर। आया समझे। अब उसका कहना है कि सर इसमें कैसे समझेंगे कि बाहर करना होगा अंदर करना होगा। आपको हाथ देखिए, हाथ इस तरह से फैलाते हैं है ना, इधर क्या हो रहा बाहर, इधर हो रहा तो क्या हुआ अंदर। इसी हाथ को इधर रख दिए, ठीक है ना, इधर क्या हो रहा था एक टच हुआ अंदर, इधर गया तो आए समझे, इधर आया तो मैंने मेरे तरफ आ रहा था कच्ची अंदर, दूर जा रहा तो आए समझे। निकलने की ओर है बाहर की ओर, तब क्या बोले थे उसका उल्टा काम करना है। कैसा काम करना है उल्टा। तब बाहर की ओर है तो रंगाएगा करने की ओर अंदर, करने की ओर रंगाएगा अंदर की ओर। अंदर कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये चिन्ह को पकड़ो और इसको अंदर करना है। इधर ये वाला रंगाएगा, इधर भी रंगाएगा नहीं ना, यहाँ पर रंगाएगा। इसको आराम से इस तरह से कलाई कर देना, और कलाई करने के बाद देखना ये कलाई किया हुआ भाग, कलाई किया हुआ भाग कितने बिंदु से घिरा हुआ है, कितने बिंदु से घिरा हुआ है। तो कितना बिंदु से घिरा हुआ, 1 2 3, कितना बिंदु से घिरा हुआ है 3 बिंदु से, 1 2 3 चालू है। कहाँ पे एक कोना तो यहाँ पे है क्या, 0 का मतलब सीधा लाइन नहीं चला, आई भी सीधा लाइन। कोना गिना, कोना, हाँ कोना, यहाँ पे वो कोना है, एक यहाँ कोना है, एक यहाँ कोना है। कोना क्या हो गया 3 गो, कोना क्या होगा 3 गो। तो 3 गो होगा तो यहाँ ध्यान देना नामकरण करना। क्या करना है नामकरण। तो नामकरण करना तो आप कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं, आपका मर्जी। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करिए, या यहाँ से, आपका जहाँ से माने जहाँ से कर दिए। मानते हैं हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से यहाँ से करते हैं। इसको ए बिंदु माना, क्या माने छोटे ए बिंदु, इसको क्या माना बी बिंदु, इसको क्या माने सी बिंदु। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिएगा कोणीय बिंदु लिखना है। क्या लिखना है कोणीय बिंदु, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है जेड का संगत मान,
जेड का क्या देखिए यहाँ पे कोणीय बिंदु, उसके बाद जेड का संगत मान। संगत मान, जेड का संगत मान का है का मतलब समझा? ये जेड वाला बोले थे नहीं लिखने के लिए, इसी को वहां पे लिखना है। तो जेड बराबर कितना लिखा है? चलो जेड बराबर कितना 4x और प्लस कितना y। ऐसी का पूछ रहा है काची मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मैक्सिमम पूछ रहा है बेटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोणीय बिंदु जो है इसको नामकरण कीजिए। तो पहला बिंदु क्या होना है? कोणीय बिंदु में क्या बिंदु आया 1 2 3 को, तो ए माना एगो के एगो क्या माना मतलब कि इसको ओ रहने दो, इसको ओ ज्यादा से क्यों करता है ना, तो इसको क्या कर दो बी। तो क्या कर देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी। ओ का मान क्या था 0,0 क्या 0,0। ए का मान क्या है छोड़िए 0,90 और बी का मान क्या है 30,0। कोई दिक्कत किसी को? कोणीय बिंदु में जो कोना था उसको लिख दिए है ना। उसके बाद क्या बताना जेड का संगत मान। तो जेड का संगत मान में क्या लिखना जेड बराबर एक्स का मान क्या है इसमें 0, वाई का मान क्या है 0। पुट करेगा तो क्या होगा 4x में गुना करेगा 0 से तो 0 में हो जाएगा, y में गुना करेगा तो वही 0 हो जाएगा। अर्थात z का मान इसमें क्या आ जाएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें z का मान क्या आएगा, तो z का मान क्या आएगा 4 मल्टीपल क्या होगा 0 और प्लस कितना होगा y का मान कितना था 90, तो 90 z वाला क्या हो गया 0 प्लस 90 तो कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। आए यहाँ देखिए b का मान कितना दे रहे छोटू 30 और 10, अर्थात जेड वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीपल करना 3 30 और प्लस करना 0, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 4 12 120 हुआ। तब पूछ रहा था क्या मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू। तब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तब बता देना कि आता जेड का मैक्सिमम या जेड का अधिकतम मान कौन सा बिंदु पर प्राप्त हुआ बिंदु बी 30, कितना 0 पर कितना प्राप्त होता चला 120 प्राप्त होता है। ठीक है ये लिखना। ये निकालने के बाद लास्ट में क्या लिखना इसी को माने आपका आंसर। ये नहीं लिखे जब तक आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। ये बनाने के बाद ऐसी खाली छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा नंबर। बनाने के बाद बोलना है कि अतः जेड का अधिकतम मान बिंदु कौन सा बिंदु पर कौन बिंदु है तो बी बिंदु है। तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या है 30,0 पर कितना प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक उतार छोटे हो गया। अब यहाँ देखिए इसी तरह आपका क्वेश्चन हम सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन है। ठीक है पहला ठीक है 12.1 चैप्टर का नाम है 12.1 ग्राफ। ठीक है उसमें पहला क्वेश्चन यही है जेड और क्या दिया 3x + 4y और समीकरण पहले क्या दिया x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना। इसमें क्या दिया मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दिया है। तो इसको हम क्या बोले थे पहले कॉपी में क्या करना है छाप लेना। उसके बाद जो जेड को समीकरण नहीं मानना, जेड जो दे रहेगा उसको समीकरण नहीं मानना। समीकरण किसको मानना जो उसके बाद जो दे रहेगा उसको समीकरण मानना। और x का मान और y का मान अलग अलग करके दिया उसको समीकरण नहीं मानिएगा। ठीक ना यहाँ देखिए 0 दे रहेगा उसको समीकरण नहीं मानिएगा। यहाँ लिखना है समीकरण क्या से पहला से। ठीक है क्या छोड़ो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ देखिएगा पहले क्या बोले थे घर बनाने, क्या बोले थे घर बनाने। और कितना घर बनाना 2 को, कितना 2 को, उससे ज्यादा नहीं बनाना कभी नहीं। कितना बड़ा मत क्यों ना यहाँ सुनिएगा x का मान पहले क्या मानना है 0। x का मान पहले क्या मानना है 0। कोई भी ग्राफ है x का मान क्या मानना हमेशा 0। तब माना कि x बराबर क्या करूँ 0 अब y बराबर कितना आ जाएगा 4। नहीं तो यहाँ समीकरण पहले लिख लो x + y बराबर कितना 4।
तो माना कि x बराबर कितना छोड़ू 0, तो 0 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 4, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर पुनः करेंगे, क्या बोलेंगे y बराबर कितना छोड़ू 0, तो x बराबर कितना x प्लस y, x इंटू क्या जाएगा x प्लस 0 बराबर 4, x का मान कितना हो जाएगा 4। किसी को दिक्कत याद है ना? उसके बाद क्या करना है, इसको लिखो पहले, इसमें x 0 तो y का मान कितना आया था 4, ये 0 दे के आया था 4, तो ठीक है ना? उसके बाद क्या करना, डाटा खींचना, x y x डैश y डैश बराबर बराबर लेना ही है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। जो मोटी लाइन रहेगा ना उसी पर बनाइएगा, ठीक ना? और ज्यादा मोटा नहीं, पेंसिल को पतला करके ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु का निशान क्या बदल गया, 0,0। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? x का मान क्या माना था छोटू 0, अब y का मान क्या आया था 4। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछेगा x, y का मान यदि 0,4 है तो कौन सा कोऑर्डिनेशन में जाएगा? कौन सा कोऑर्डिनेशन में जाएगा? x, y का मान यदि 0,4 है तो कौन सा कोऑर्डिनेशन में जाएगा? अच्छा कौन कौन है? पहला कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, माने कौन बोल, माने इसमें कौन राजी है पहला कोऑर्डिनेशन में? ध्यान दिए, ये कभी भी कोऑर्डिनेशन में नहीं जाएगा। कोऑर्डिनेशन में चतुर्थांश, कभी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कारण सुनेगा, मानेंगे। चला यहाँ देखेगा, यहाँ मानो कि हाथ रखा, ठीक है, मानो यहाँ तो निकट रखा नीचे, x का मान कुछ ना कुछ ऊपर तो है, यहाँ x का मान कुछ ना कुछ है ना, 2 से ज्यादा कुछ ना कुछ तो है x का मान। और उसके बाद सुनना, यहाँ पे y का मान क्या होगा, यहाँ से 0 से थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं है, तो ये चतुर्थांश में। और जहाँ एगो वैल्यू 0 हुआ, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हुआ, x का वैल्यू 0 या y का वैल्यू 0, तो हमेशा क्या जाएगा, आज पर जाएगा। क्या जाएगा? आज पर जाएगा, चतुर्थांश में कभी नहीं जाएगा। जैसे में 0,4 है तो चतुर्थांश में जाएगा कि आज पर जाएगा? आज पर जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, x का मान 0 है, x तो डायरेक्ट खत्म, तो दिया कौन पर, y पर। किस पर दिया है? y पर। तो y पर दिया तो y x पर जाएगा, लेकिन y दो तरह का, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ अंक दिया कथी में, प्लस में, तो क्या बताना, धनात्मक y कौन सा पर जाएगा, धनात्मक y। यदि यही इस तरह से दे देंगे -2,0, तो कौन सा पर जाएगा, तो ऋणात्मक x का मान दे ना, ऋणात्मक x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चतुर्थांश और आज से समझ में आया? उसके बाद समझेगा, x का मान 0, यहाँ y का मान कितना 4, ये तो आज पर ही जाएगा, तो x का मान 0 तो y का मान 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोले, बुंदा नहीं देने के लिए बोले, क्या लगाना है, घेरा। बुंदा देगा तो देते देते क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लकीर तिरछा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्या है, x का मान 4, अब y का मान 0, तो 0 का x करने इधर, यहाँ आ गया। और दोनों का स्केल के माध्यम से क्या करना है, मिला देना, ठीक है। अब उसके बाद देखना, ये करने की ओर दरवाजा इसका खुला हुआ है, बाहर की ओर रंगना करने की ओर अंदर। अभी सिखाए ना, ये वाला अंदर होगा, अब कहता हाँ अंदर करने, हमरा जाने, उधर गया तो बाहर, हमरा जाने है तो अंदर। तो यहाँ नहीं है, इसको हाथ इस तरह से रखिए, इधर करे तो अंदर, इधर किया तो बाहर। रंगाएगा कौन वाला, ये वाला। आया समझ में? उसके बाद देखिए, कोना कितने कोनों से घिरा हुआ है, 3 कोना। इसको तो ओ बिंदु नाम दे दिया, इसको देते ए, इसको बी। कोई दिक्कत? कोण ये बिंदु वहीं इसी तरह से सजा देना, खाली इसका मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिएगा, कोणीय बिंदु इसमें क्या आया चला, और जेड का मान पहले दे दो कितना है
जेड बराबर 3x प्लस 4y है ना। 3x प्लस क्या 4y। कोणीय बिंदु ए पहले क्या देना ओ दे देना। ओ का मान कितना छोड़ो 0,0। उसके बाद ए का मान यहाँ निर्देशांक करो। इसका निर्देशांक लिखो कितना हो जाएगा 0,4। इसका क्या हो जाएगा 4,0। यहाँ लिखो बी का ए का मान कितना 0,4 और बी का मान क्या है 4,0। इसका जेड का मान वैल्यू निकालो। तो ए क्या हो जाएगा जेड बराबर 0। इसमें जेड बराबर क्या हो जाएगा x का मान 0 आप प्लस 4 यानी 4 का 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थात जेड बराबर 16। यहाँ जेड बराबर क्या होगा 4 12 प्लस 0 अर्थात जेड बराबर कितना 12। यहाँ सुनेगा क्वेश्चन दो तरह के करेगा, एक अधिकतम मान एक न्यूनतम मान। अधिकतम मान तो इसमें खोजना सबसे अधिक मान कौन है 16 और न्यूनतम मान देता तो 0। तब बोल देना वही बात कि आता जेड का अधिकतम मान बिंदु कौन पर प्राप्त होता है ए पर, बिंदु ए पर। अब उसका निर्देशांक कितना 0,4 पर कितना प्राप्त हुआ 16 प्राप्त होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। MOA इधर देखो क्वेश्चन अब छठा दे रहा है, ठीक है। डबल समीकरण ना पांचवा चौथा समय ना डबल समीकरण होगा। डबल समीकरण में आप देखो दिखाई दे रहा है ना, ये तो वैल्यू इसके माध्यम से ग्राफ खींचा जाता है। ध्यान देखिए दो समीकरण दिया और दो समीकरण वाला पहले आप जानते हैं, एक समीकरण दो सीख लिया। आप जानते हैं डबल समीकरण, इसको समीकरण पहला मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे दूसरा। कोई दिक्कत नहीं ना, समीकरण पहला से चल लेंगे। समीकरण पहला से चलेगा तो क्या लिखा हुआ 2x प्लस में y बराबर कितना लेंगे 3। यहाँ क्या होगा x, y क्यों घर बनाना 2 को। तब माना कि x वाला क्या माना 0, तब 2 गुने क्या होगा 0 अब प्लस कितना y बराबर कितना चला 3। तब y में कितना हो जाएगा 3। किसी को दिक्कत नहीं ना। फिर पुनः करेंगे, पुनः x और y बराबर कितना लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर क्या होगा 3 होगा। आप यहाँ देखिएगा यहाँ y का मान 0 लिया था तो 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2 काटेगा तो 1.5 आएगा। कोई दिक्कत किसी को। x का मान कितना 1.5, x का मान 0 तो y का मान कितना आया था 3, अब y का मान 0 तो x का मान 5 है ना। अब यहाँ देखिए फिर इसमें समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण दूसरा से देख लो x प्लस 2y बराबर कितना 6 x, y माना कि x बराबर क्या माना 0, तो यहाँ देखिए x का मान 0 प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर 6, 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y का मान कितना छोटे 3 होगा ना। अब यहाँ देखिए पुनः y बराबर क्या देखिए 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 बराबर कितना 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ लिख रहा x का मान 0 ली तो y का मान कितना आया था 3, अब y का मान कितना ली 0, x का मान कितना आया 6। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद ग्राफ बना दे। यहाँ देखो कोई नेगेटिव में वैल्यू नहीं ना है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वाला छोटा भी रहेगा काम चलेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। इधर क्या होगा x, इधर क्या हो जाएगा y, इधर क्या होगा x डैश, इधर y डैश। अर्थात जने डैश लग रहा तो क्या होता है ऋणात्मक, जने डैश रहता तो क्या होता है ऋणात्मक। पीछे अलग कम करा
देख चला गिनती कहाँ तक 6 है ना, तो 6 से 7 8 तक कर लेंगे, तो 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा है इतना ही तक है ना। -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 यहाँ देखिएगा पहला समीकरण से, चलो पहले चला पहला समीकरण x का मान क्या दिया 0, y का मान 3, आज पड़ जाएगा कि चतुर्थांश में जाएगा, आज पड़ जाएगा, तो कौन सा आज पर y आज, तो 3 यहाँ पे है। अब उसके बाद देखो x का मान कितना 1.5, तो बीच में देखा बोले थे ये वो मिड लाइन रहता ना वो वाला रहेगा, उसमें क्या लगा देना घेरा, ठीक है, ठीक है वो 1.5। अब दोनों को क्या करना स्केल के माध्यम से ठीक है, और इसी पर समीकरण ये दर्शा देना कितना चला 2x प्लस कितना y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 3 लिख दिए ताकि पता चले कौन सा समीकरण है, ताकि अब दूधू को है ना एगो रहता तो नहीं दिक्कत था, अब दूधू को तो लिखना पड़ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए एगो भी रहेगा तो लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा समीकरण उतारते हैं, तो दूसरा समीकरण x मान कितना 0, y का मान 3, y का मान 3 तो y में ये वाला हो जाएगा, और क्या x मान 6 तो यहाँ हो जाएगा। और दोनों को स्केल के माध्यम से क्या करना है, इसको दोनों को हो गया। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको समीकरण लिख दो x प्लस 2y है ना, x प्लस 2y और क्या दे लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना से 6 से बड़ा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब रंगना अब दरवाजा भी करने क्यों रहा है अंदर क्यों, अब दोनों समीकरण का अंदर क्यों है, दोनों ही समीकरण के कहाँ दे दिया अंदर, अब रंगना कहाँ बाहर, अंदर की ओर दिया तो रंगना कहाँ बाहर की ओर। आप ध्यान देना करने बाहर क्यों रंगाएगा, तो यहाँ देखिएगा समीकरण ये वाला पहला है, ये वाला क्या है दूसरा, पहला के बाहर की इधर सगरो घर हो गया, ये भी होगा, लेकिन आप दूसरा को देखते हैं तो दूसरा यहाँ से हाफ कर रहा है ना, तो यहाँ से इधर अंदर, इधर से इधर टोटल क्या हो जाएगा अंदर, अच्छा इधर का खत्म, इधर का क्या करना पड़ेगा खत्म, तो बाहर कहाँ हो जाएगा ये पट्टी हो जाएगा ना। 18 रंगाएगा कौन ये वाला, ये बाहर है ना, तो इसका कोई लाइनिंग फिक्स है कहाँ तक रंगाएगा जी, कोई घेरा सीधा घिरा हुआ है, मात्र 2 बिंदु इसमें जना रहा है, कितना बिंदु, अब मैक्सिमम बिंदु कितना अनंत, इसमें कोई रेखा फिक्स नहीं है, जब बाहर रंगाया तो कोई फिक्स नहीं है, अंदर रंगाएगा तो फिक्स रहता है पैक हो जाता है ना, बाहर क्यों रंगाएगा तो कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे सर काटने के लिए पॉइंट मानेंगे, तो पॉइंट कहाँ पे, क्या इधर पॉइंट कलू मिला है, रुकावट है कलू, रुकावट कोना कहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, ये भी है कोने ही है, तो क्या इसको भी मानना है नहीं, जो आपके ग्राफ में आ रहा है छायांकित करने पर उसी को मानना है। तो कौन कौन आया ये वाला और ये वाला, इसको देखिएगा 3 था ना, इसका निर्देशांक क्या होगा 0,3 होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा 6 कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत ऐसा ऐसे निर्देशांक लिख दीजिएगा, ये क्या होगा 1.5 कितना 0 है ना। लेकिन नामकरण बिंदु कहाँ से करना, जहाँ पे आपको बिंदु से काम है, जहाँ पे बिंदु से आपका मतलब है, तो यहाँ से मतलब है ए बिंदु से, और कौन सा बिंदु बी बिंदु, और कहूँ है नहीं, यहाँ देखिएगा अब फिर इसके बाद लिखना कोणीय बिंदु और जेड का संगत मान, तो जेड कोणीय बिंदु जेड का संगत मान, तो
जेड बराबर क्या दिया इसमें x प्लस 2y। एक और कौन सा वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू है ना। तो यहाँ देखिएगा कौन कौन बिंदु आए छोटी ए आया बी आया। ए का मान कितना 0,3 और बी का मान कितना 6,0। यहाँ पुट करेंगे छोटी तो 0 जेड बराबर क्या आ जाएगा छोटा ए छोटू। यहाँ देख x का मान क्या पुट करना 0 x का मान 0। अब y का मान पुट कितना करना 3 ना। यहाँ देखिए 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 3 तो जेड का मान कितना 6। अब यहाँ देखिएगा जेड बराबर x का मान कितना 6 और प्लस 2 मल्टीपल कितना 0 तो जेड का मान कितना आ जाएगा 6। तब मिनिमम वैल्यू आपको दो को मिल गया। मतलब दोनों एक ही प्रकार का है ना। कोई बड़ा हुआ है या कोई छोटा लग रहा है दोनों में से दोनों क्या लग रहा है इक्वल। तो आंसर में वही बोलना है कि जेड का अधिकतम मान जेड का अधिकतम मान की न्यूनतम मान होगा न्यूनतम। अधिकतम क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसमें पूछेगा अधिकतम मान क्या होगा तो अनंत। आप परिभाषित बताया नहीं जा सकता। आप यहाँ पे बताया था यहाँ भी बता सकते इधर भी बता सकते कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसको कौन सा आंसर बताया जा सकता है मिनिमम वैल्यू बताया जा सकता लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बताया नहीं जा सकता। तब बोलना है कि जेड का न्यूनतम मान बिंदु कौन पर प्राप्त हुआ छोटे लिखना मान बिंदु ए कितना 0,3 ए बा कितना बी कितना 6,0 पर कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। डबल समीकरण वाला बन जाएगा। ठीक है इसको उतार लीजिए। क्या चला दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जेड बराबर दिया है -3x और प्लस 4y। ठीक है इसका कौन सा वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये चला। दूसरा लिखे छठा को बता दिया दूसरा बताते बचेगा बीच में के गो 3 गो बचेगा। ठीक है 3 4 5 बना के आना घर से। दूसरा हम बता देते और तो क्या जेड बराबर -3x प्लस 4y इसका कौन सा वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। पहला समीकरण क्या दिया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 8 और 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 12। इसे कितना ग्रेटर 12। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। क्या इसको सॉल्यूशन कीजिए तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखना छोटू समीकरण पहला से। ठीक है तो समीकरण कौन किसको पहला माना ये वाला पहला ये वाला दूसरा। कोई दिक्कत अब यहाँ देखिए क्या x प्लस 2y बराबर कितना लेना 8 x, y माना कि x बराबर क्या छोड़ू 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर कितना 8 तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8 y का मान 4 दो चक्का हो जाएगा ना। यहाँ देखिए पुनः ए सुना इधर देख ला फिर क्या बना समझ में। फिर देखिए y का मान कितना 0 y का मान कितना 0 तो क्या हो जाएगा x का मान x प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 8 x का मान कितना तो 8 हो गया। आज इसी तरह के लेना समीकरण सेकंड। ध्यान रखिएगा क्या सेकंड 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 x, y छोड़ो। दूसरा समीकरण क्या 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब यहाँ देना x का मान क्या मानना पहले माना कि x का क्या 0 तो 3 मल्टीपल 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 12 तो 2y का कितना छोटे 12 तो 6 नहीं 12 y का मान कितना 6। फिर पुनः मानना
पुनः मानना, तो पुनः कितना मानेगा y बराबर 0, तो x का यहाँ देखिएगा 3x हो जाएगा प्लस कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर कितना 12, तो कितना 3x बराबर कितना 12, 3 चौका 12, x समान 4। अब यहाँ मान पुट कर दो, यहाँ x समान 0 लिया था तो y कितना आया था 4, y 0 लिया था x समान 8, x का मान 0 अब y का मान 6, अब y का मान 0 x समान 4। अब यहाँ देखेंगे a चला रे, यहाँ देख, अब यहाँ डाटा एक एक लेने में फायदा कि दो दो लेने में फायदा, काहे कि सब दो 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 से कट जाएगा ना, एक से कम लेते जब दो से नहीं कटता तो क्या होता है डाटा लेना आसान हो जाता है और आराम से बन जाता है। तो जैसे मैं मूल बिंदु के साथ कितना 0 0, यहाँ कितना ले ले 2 से ले ले तो 12 बराबर बन जाएगा 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10। यहाँ देखिएगा इसके बाद देखिएगा पहला समीकरण से पहले चलते हैं। पहला समीकरण कितना दिया छोटू, x बराबर 0, x बराबर 0, y का मान 4, तो आज पड़ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन में आज पड़ जाएगा, तो कौन सा आज पड़ जाएगा y अक्ष का मान कितना है 4 को 11 मार दिए। अब x का मान कितना 8, x का 8 मार दिए और दोनों को मिला दीजिए। हमें हाथीवा स्केल वर्क आया था ए, उसके बाद देखिएगा दूसरा समीकरण में इसको लिख दो पहले, कितना है जी x प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है ना। यहाँ देखिएगा अब उसके बाद देखिए समीकरण इसमें x का मान 0, y का मान 6, तो ये आ गया 6 और उसके देखिए x का मान कितना दिया 4, तो 4 यहाँ पे है और यहाँ दोनों को मिला दीजिए। इसको बढ़ा के मानो कि यहाँ जगह नहीं है तो जरूरी नहीं कि यहाँ दुकान ना यहीं पे समीकरण नीचे लिख दीजिएगा कितना 3x और प्लस कितना 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और सभी बिंदु का क्या कर दीजिए निर्देशांक कर दीजिए, मतलब कि नामकरण कर दीजिए, निर्देशांक जो है लिख दीजिए। इसका मान क्या है छोटू 0,4, इसका क्या है 0,6, इसका क्या है 4,0, इसका 8,0। आप देखिए छायांकित करना है ना, ये चला यहाँ देख, आप क्या करना है छायांकित, तो छायांकित करना तो कौन इधर देखिए दोनों भी बाहर की ओर दे दिया दरवाजा है ना, तो रंगना करने की ओर अंदर की ओर, बाहर की ओर तो रंगना का करने का अंदर की ओर, तो दोनों का अंदर तो यही बुझा रहा है। देखो है एक यहाँ देख, यहाँ देखिए समीकरण दोनों बाहर की ओर है ना, तरंगा का कहीं की ओर अंदर, इसका अंदर है इसका अंदर, तो कौन वाला मिलेगा ये वाला मिलेगा, ये रंग आ गया। उसके बाद बताओ इसका कोना कितना, 1 2 3 4, 4 को तो है लेकिन 4 को में से चौथा बिंदु ज्ञात नहीं है, तो चौथा बिंदु को चोरी करके निकालना। इसको मान लीजिए ग्राफ में कटता है तो कटेगा बढ़िया से, मोटा लाइन पर कटेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन महीनका पर कटेगा तो पता चलेगा नहीं, तो उसके लिए एकदम सिंपल एकदम 10वां वाला मैथ याद रखिए, कौन वाला विलोपन विधि, कौन विधि विलोपन विधि। अब यहाँ देखिए ये बिंदु, ये वाला बिंदु है ना, तो ये बिंदु पर कितना समीकरण लौट रहा है 2 को,
जब इधर की ओर काट रहा है वो इधर की ओर, ठीक रहा। जोन जोन समीकरण जोन बिंदु पर काटेगा उसी समीकरण को पकड़ना। इसमें तो दो है, तो तीसरा तो आया नहीं है, तो इसको समीकरण क्या पुट करो यहाँ पे, ये चला, ध्यान देगा इसको, यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे एक समान खिला दिया 2 बाई बराबर कितना छोटू 8, यहाँ देखिए x प्लस 2 बाई बराबर कितना दे दिया 8, और उसके बाद देखिए दूसरा क्या दे दिया 3x प्लस 2 बाई बराबर कितना छोटू 12 है ना। आपका यदि नहीं है तो चोरी इसी से करिएगा, कटान बिंदु को, तब क्या हुआ माइनस 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 ये वाला कट जाएगा, तब माइनस 2x होगा, और माइनस 4 माइनस माइनस का तो 2 नहीं 4, x मान कितना 2, अब y का मान पुट कर दो, x का मान पुट करिए तो 2 होगा, अब 2 प्लस में करिए तो माइनस में तो 6 हो जाएगा, और 2 3 6, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान 2, y का मान 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। x का मान कितना आएगा 2 और y का मान 3। आप बिंदु का नामकरण कीजिए, इसको a माना, इसको b, इसको c, हो गया। अब यहाँ पुट कीजिए, कोणीय बिंदु कौन है पहले o, a, जीरो पहला, जीरो को क्या माना 0 का मान 0, ए कितना 0,4, बी का मान कितना छोटे 2,3, सी का मान कितना 4,0। आप यहाँ देखिए जेड का मान दिया था कितना पहले, जेड का मान दिया -3x प्लस 4y, यही लिखा है ना। यहाँ जेड का मान इसको पुट करिएगा तो जेड का मान क्या आएगा इसमें 0, इसमें जेड का मान क्या आएगा तो 0, अब प्लस कितना 4 मल्टीपल 4 बराबर क्या होगा 16, इसका देखिएगा जेड बराबर -3 मल्टीपल 2 अब प्लस 4 मल्टीपल कितना 3, 3 दूनी 6, अब प्लस कितना 12, तो घट के कितना आएगा छोटी 6 आएगा। इसमें जेड बराबर क्या निकलेगा तो 12 आएगा, माइनस में आएगा चढ़ते 12। आप यहाँ पूछ रहा काची जेड का मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन है 0 से भी छोटा होता है चलवा, इधर आ जा तब -2 -4 लिखना तो आता था, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा माइनस में, तब माइनस में जब छोटा हो जाएगा तब बोलना कि जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान कौन सा बिंदु पर, बिंदु सी कितना 4,0 पर कितना प्राप्त हुआ तो -12 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत ठीक है, उतारिए इसको, ये चला ए वो लास्ट बच जाएगा 3 समीकरण वाला, उसको हम कल बता देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक बना रहेगा कल की में, रुकेगा ये रुकेगा।